इंदौर नगर निगम के अधिकारी किस तरह से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, इसका एक और ताजा मामला सामने आया है, जो कि एमआईसी सदस्य राजेंद्र राठौर ने उठाया है। केंद्र सरकार के सहयोग से इंदौर शहर में मास्टर प्लान के तहत 23 प्रमुख सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है, जिनकी निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इनमें पैकेज क्रमांक 2 के अंतर्गत भमोरी चौराहे से MR10 और राजशाही गार्डन से होटल वाव तक 1100 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण प्रस्तावित है। सड़क के अलाइनमेंट के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। एमआईसी सदस्य राजेंद्र राठौड़ ने आरोप लगाया है कि भमोरी प्लाजा से एरोप्लेन स्क्वायर तक प्रस्तावित 30 मीटर चौड़ी सड़क की परिधि में मास्टर प्लान 2021 के प्रावधानों को नजरअंदाज कर व्यावसायिक भवनों और शॉपिंग मॉल को निगम के अधिकारियों के द्वारा नियम विरुद्ध अनुमतियां प्रदान कर दी गई है। राठौड़ के अनुसार करीब 7 भूखंडों पर 30 मीटर के बजाय केवल 18 मीटर सड़क चौड़ाई मानकर नक्शे स्वीकृत कर दिए गए। योजना क्रमांक 54 भमोरी मैकेनिक नगर एक्सटेंशन में ACS बिल्ड डेवलपर द्वारा निर्मित एग्जीक्यूटर मॉल इसका प्रमुख उदाहरण है, जहां कई भवन बन चुके हैं और कुछ निर्माणाधीन है। नगर निगम ने 2024 में संयुक्तिकरण के नाम पर नियमों को तोड़ते हुए ये अनुमतियां दी गई है। राठौड़ ने संबंधित अधिकारियों पर भूस्वामियों से मिलीभगत और कथित कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर अनुमति जारी करने का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई और साथ ही भवन अनुमतियां निरस्त करने की मांग की है। भमोरी से जो मास्टर प्लान की रोड जो होने वाली है, उसको लेकर जो 7 मकानों के नक्शे पास हो चुके हैं, उसको लेकर आप किस तरह की आपने जो शिकायत भी की है? एक्चुअल 23 सड़कों का मास्टर प्लान की जो 23 सड़कें बनाना है, जिसका केंद्र सरकार से 450 करोड़ रुपए के आसपास जो है हमारे यहाँ जमा है, और उसी तारतम्य में हमको सड़कों का निर्माण करना है। अभी तक हमने 10 से 11 सड़कों का काम चालू कर दिया है, पर इसका मैंने पूर्व में ही जो भमोरी प्लाजा से लेके वाव होटल और एक जो है सयाजी होटल तक का जो है 17 करोड़ रुपए की, पौने 17 करोड़ रुपए की सड़क है। इसके निर्माण के लिए 100 फीट का मास्टर प्लान के तहत रोड है ये। पर देखने में आया है कि पिछले अगस्त में भी मैंने एक पत्र दिया था, उसके पहले भी अधिकारियों को शिकायत की थी कि ये 100 फीट के रोड पर 2007 में जो मास्टर प्लान था उसमें 60 फुट रोड हुआ करती थी, और 2008 में मास्टर प्लान चेंज हुआ, और 2007 में TNC कराने के बाद नगर निगम में जो नक्शे पास होने के लिए आए वो 2020 में, 2019 में, 2024 में, 2018 में, उसके बाद जो नक्शे आए हैं उन नक्शों पे अधिकारियों ने अनदेखी कर और मास्टर प्लान को जो है एक तरफ रख के, और उनकी जो 18 मीटर की सड़क थी उसके आधार पर जो है वहाँ बड़े बड़े मालों को जो है स्वीकृति प्रदान कर दी। इसकी शिकायत मैंने अगस्त में की थी, पर अभी तक कोई जवाब नहीं निकला। अब हमको वहाँ सड़कों का निर्माण करना है और कई जगह शहर में तकलीफ आ रही है। हम उन सड़कों के लिए अधिकारियों ने जिस प्रकार से स्वीकृति दी है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, और कल फिर मैंने एक पत्र जो है मुख्यमंत्री जी को, नगर प्रशासन मंत्री जी को, और नगरीय आयुक्त को और शहरी आयुक्त को, इनको सबको दिया है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए जो अपनी खुद की दुकान चला के और जो है नगर निगम का नुकसान करते हैं। अब 100 फीट की रोडों पे और पुराने मास्टर प्लान के हिसाब से जो है परमिशन दे देते हैं। आज अपन जो है शहर के अंदर सड़कों के आए हुए पैसे हैं, लोग ठेकेदार को हमने काम दे रखा है, जल्दी काम करेंगे तो उसका शहर का विकास होगा। तो इसी को लेके हमने शिकायत की इसकी। दिनों भारतीय जनता युवा मोर्चा के शहर अध्यक्ष पद को लेकर काफी रस्साकसी का दौर चल रहा है, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता अंकित रावल का नाम सबसे आगे चल रहा है। भाजपा के कर्मठ और ऊर्जावान कार्यकर्ता अंकित रावल ने कोरोना काल के दौरान काफी महत्वपूर्ण कार्य किए थे, वहीं पार्टी के लिए भी वे सदा समर्पित रहे हैं। हंसमुख मिलनसार सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी एक अलग छवि बनाने वाले अंकित रावल की नियुक्ति यदि भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर अध्यक्ष के लिए होती है तो मोर्चा को काफी मजबूती मिलेगी। इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के कार्यकर्ताओं की सूची में शामिल अंकित वर्तमान क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ ही विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, सांसद शंकर लालवानी सहित अन्य नेताओं के भी काफी नजदीक बताए जा रहे हैं।
भारत निर्वाचन आयोग के सचिव डॉक्टर पवन शर्मा ने इंदौर संभाग की एसआईआर संबंधी समीक्षा बैठक शुक्रवार को रेसिडेंसी कोठी में संपन्न की। बैठक में अब तक एसआईआर से संबंधित पूरे हुए कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं आगामी चरण में होने वाले दावा आपत्ति की सुनवाई को लेकर विस्तार से चर्चा की। संभावित चुनौतियों और उनके समाधान को लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि अब अनमैप मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। निर्धारित समय सीमा में उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा तय दस्तावेजों के साथ अपने दावे आपत्ति प्रस्तुत करने होंगे। इन दावों की सुनवाई नामित एआरओ अधिकारियों के द्वारा की जाएगी और नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा। जिले में करीब 6.5% मतदाता अनमैप श्रेणी यानी कि मतदाता सूची से बाहर है। उन सभी को नोटिस भेजे जाएंगे। देखिए, माननीय उप निर्वाचन आयुक्त महोदय की आज बैठक हुई थी। उसमें एसआईआर से संबंधित जो कार्य हो चुके हैं उसकी समीक्षा की गई। उसके पश्चात जो आगे आने वाले जो हमारे टास्क हैं जिसमें दावा आपत्ति की सुनवाई होगी सभी ईआरओ और एआरओ लेवल पे, उस पर समीक्षा की गई है। क्या क्या इसमें चैलेंजेस आएंगे, उनका किस प्रकार निराकरण करना है, इसके संदर्भ में दिशा निर्देश दिए गए और हम लोग इस पर अब आगे आगामी इस पर कार्रवाई करेंगे जिससे पूरी शहर की जो पूरी प्रक्रिया है द्वितीय चरण की भी वो पूर्ण हो सके। सर 18 लास्ट थी, इसके बाद अब किसी के नाम छोड़ जाते तो वो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी? नहीं, देखिए, अब उनके पास दावा आपत्ति करने का समय है। जितने लोग भी अनमैप रहे हैं अब उनको नोटिस जाएंगे। नोटिस का उनको जो माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा जो निर्देशित जो दस्तावेजों की लिस्ट है उसके हिसाब से उनको दस्तावेजों के हिसाब से अपनी दावे प्रस्तुत करने पड़ेंगे और उसकी निराकरण जो हमारे ईआरओ और एआरओ जो डेजिग्नेट किए गए हैं उनको सुनवाई करेंगे और सुनवाई करके उसका अपना फैसला करेंगे। वो कितना प्रतिशत सर? इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने संजय सेतु के निकट से नेहरू खान निवासी आजाद नगर इंदौर को गिरफ्तार कर उसके पास से 16 ग्राम से ज्यादा एमडी ड्रग्स बरामद की है। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि आरोपी दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है, मात्र 7वीं कक्षा तक की पढ़ाई की है, लेकिन जल्द पैसा कमाने के चक्कर में नशीली वस्तु की तस्करी कर रहा था। इंदौर के थाना संयोगितागंज पुलिस के द्वारा प्रतिबंधित चाइनीज मांझा विक्रय करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक आरोपी नाबालिग है, वहीं दूसरे का नाम सन्नी अग्रवाल निवासी सुखदेव नगर इंदौर बताया जा रहा है। इनके पास से प्रतिबंधित चाइनीज मांझा काफी मात्रा में बरामद किया गया है। इंदौर पुलिस के द्वारा हेलमेट नहीं लगाने वाले दुपहिया वाहन चालकों के खिलाफ जमकर चालानी कार्रवाई की जा रही है। विगत दिवस पुलिस ने 531 दोपहिया वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की है। इसके साथ ही नो पार्किंग में खड़े वाहन मालिकों के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की गई। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने के मामले में 17 बसों और 40 से अधिक ई रिक्शा के खिलाफ भी पुलिस ने चालानी कार्रवाई की है। इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र निवासी एक महिला की ट्रेन में चपेट में आने से मौत हो गई। उक्त महिला ट्रेन दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसे इलाज के लिए जीआरपी के द्वारा एमवाई अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार सुबह उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस जांच कर रही है कि कहीं यह मामला आत्महत्या का तो नहीं। अपनी गलतियां किसी और के माथे थोपने की कला तो नगर निगम के जवाबदार अधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधि बखूबी जानते हैं। ताजा मामला इंदौर नगर निगम के नेहरू पार्क स्विमिंग पूल का है, जिसमें लापरवाही और भ्रष्टाचार का एक बड़ा खेल हुआ है, लेकिन अब इसे बयानबाजी काफी की जा रही है। करोड़ों की लागत से बन रहे पुल में खामियां सामने आने के बाद निगम ने जिम्मेदारी अब ठेकेदार के ऊपर डाल दी है। एमआईसी सदस्य राजेंद्र राठौड़ ने गलती को ठेकेदार की जल्दबाजी बताया है, तो वहीं दूसरी ओर एमआईसी सदस्य नंद किशोर पहाड़िया खबरों को ही गलत ठहरा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या करोड़ों के काम में जल्दबाजी माफ की जा सकती है? क्या निगम के अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हैं या निगम के इंजीनियर अयोग्य हैं? और क्या ठेकेदार की भूल सुधार से भ्रष्टाचार के आरोप धुल जाएंगे? ऐसे एक नहीं अनेक सवाल पूरे शहर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। बनने के बाद फिर से निकाल दी गई थी, उसको लेकर भी वो ठेकेदार की गलती है। एक्चुअल वहाँ पर जब हमने पिछले गर्मी के समय काम चालू करा था उसका, क्योंकि नगर निगम उसके स्विमिंग पूल की जो नेहरू पार्क की और स्विमिंग पूल की दोनों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। और स्विमिंग पूल नेहरू पार्क तो स्मार्ट सिटी ने जो है उजाड़ के दर रख दिया था, उसकी भी शिकायत की है। पर नेहरू पार्क का हमने 4.5 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया, क्योंकि दीवारें सब गिर रही थी, बड़ी स्थिति खराब थी। जब से बना था उसके अंदर कोई काम नहीं हुआ था, तो उसको हमने जो है एक अच्छा एक मॉडर्न जो है इंटरनेशनल के हिसाब से भी हो और एक अच्छा स्विमिंग पूल हो और सारी फैसिलिटी उसके अंदर हो, तो उसको लेके हमने काम चालू करा था कि उसमें जो ड्राइविंग जो है वो उसको भी बनाना था और पूरे स्विमिंग पूल की टाइल से बदलना थी
जो बिल्डिंग बनी हुई थी वो क्षतिग्रस्त थी, उसको तोड़ना थी, और उसके बाद में फिर वहाँ पे पूरा नया बिल्डिंग का काम, और उसी में एक बैडमिंटन हॉल, टेनिस टेबल, टेनिस और सारे जो है टेबल टेनिस के अलावा भी कई और भी खेल लिए हैं। फिर एक कैफेटेरिया लिया है, आपका जो है 27 फुट ऊंचा बैडमिंटन हॉल लिया है, एक शॉपिंग मॉल के लिए एक वो भी रखा है कि हम यहाँ पे जो एक आधुनिक उसको बनाने का जो है वो करा था, और जब से काम भी चल रहा है उसका। इंदौर शहर को बेहतर सड़क सुविधा की दिशा में विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत 16 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का शुक्रवार को भूमि पूजन किया गया। भमोरी चौराहे के पास आयोजित कार्यक्रम में महापौर पुष्यमित्र भार्गव और विधायक रमेश मेंदोला ने भूमि पूजन कर कार्य की शुरुआत की। यह सड़क भमोरी चौराहे से MR10 और आगे तक जाएगी। कार्यक्रम में निगम सभापति मुन्नालाल यादव, जन कार्य प्रभारी राजेंद्र राठौड़, पार्षद ज्योति पवार, पूजा पाटीदार सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। भैया आज यहाँ पर एक सड़क का भूमि पूजन किया है, कौन सी सड़क बन रही है? देखिए, इंदौर शहर लगातार विकास के पथ पर ट्रिपल इंजन सरकार के साथ अग्रसर है। 23 मास्टर प्लान की सड़कों में से आज करीब 17 करोड़ की लागत से भमोरी से रिंग रोड को जोड़ने वाली मास्टर प्लान की सड़क का भूमि पूजन यहाँ के विधायक रमेश मेंदोला जी, सभापति हमारे सम्माननीय यादव जी, राजेंद्र राठौर जी, पार्षद पूजा पाटीदार और पार्षद प्रतिनिधि शरद पवार जी की उपस्थिति में आज ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। और ये भविष्य के इंदौर में यातायात की दृष्टि से, सुगम मार्गों की दृष्टि से बड़ी योजना जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी के सहयोग से हमको मिली थी। और लगभग अब 23 में से 11 सड़कों पर काम शुरू हो गया है। बाकियों पे भी हम हर हफ्ते, हर 15 दिन में एक सड़क का काम शुरू कर रहे हैं। भारत सरकार के विमुक्त जाति घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य भरत भाई पाटनी शुक्रवार को इंदौर पहुंचे। प्रदेश में विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों के विकास एवं कल्याण हेतु केंद्र सरकार के द्वारा कई कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश की 51 जातियों को विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों में शामिल किया गया है। इन जनजातियों की प्रमुख समस्याओं को लेकर भारत भाई पाटनी ने बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और सर्वे के दौरान स्थानीय निकाय एवं प्रजातियों और जनजातियों का सर्वे करने के साथ ही उन्होंने जिलाधीश व अन्य अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर भी काफी नाराजगी व्यक्त की है। बैठक हुई, इसमें चाइल्ड वाले आए थे, वुमन वाले आए थे, स्वास्थ्य वाले आए थे, एजुकेशन वाले आए थे, और भारत सरकार की जो सीड योजना है, हमारा जो DWBDNC जो बोर्ड है, वो स्वास्थ्य के लिए इन जातियों के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, आजीविका के लिए क्या कर सकते हैं, स्किल पे क्या बात कर सकते हैं, और इनकी आमदनी किस तरह से बढ़ाया जाए, और इनकी जो आवास की जो योजनाएं हैं, इनकी जो झुग्गी झोपड़ियों में जो दिक्कतें आ रही है, वो दिक्कतें किस तरह से दूर किया जाए, इनके लिए बहुत तंदुरुस्त सरकार और समाज दोनों के बीच में किस तरह से अच्छी तरह से तालमेल बिठाया जाए, इसमें बहुत अच्छी तरह से तंदुरुस्त बात हुई है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में इन लोगों की जो समस्या है, जो चुनौतियां है, और इनका जो सॉल्यूशन है, आने वाले दिनों में मुझे लगता है समस्या पे भी और चुनौतियां को पार करके समस्या को किस तरह से रिजल्ट, सॉल्यूशन किस तरह से लाया जाए, इस पे बहुत अच्छी तरह से बात हुई है। आने वाले दिनों में इन समाज को मुख्य धारा में किस तरह से जोड़ा जाए, इसके लिए जो सरकार की जो पहल है बहुत अच्छी है। राज्य सरकार भी बेहतर कर रही है, केंद्र सरकार भी बेहतर कर रही है। मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में इन समाज को मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। कहीं ना कहीं इनके साथ एक समस्या पहचान की भी। विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर 21 दिसंबर की रात 8 बजे संस्था हार्टफुलनेस की ओर से एक ऐतिहासिक वैश्विक ऑनलाइन ध्यान सत्र का आयोजन किया जाएगा। यह वैश्विक ऑनलाइन ध्यान सत्र केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि मानवता को जोड़ने की एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पहल है। संस्था के इंदौर जोनल कोऑर्डिनेटर अनुराग मुंद्रा ने बताया कि यह सत्र यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, जिसमें हार्टफुलनेस के कमलेश डी पटेल ध्यान का मार्गदर्शन करेंगे।
इस सामूहिक ध्यान का उद्देश्य भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर मानव चेतना को एक सूत्र में पिरोना है। इस वैश्विक अभियान से अब तक 162 देशों के लोग जुड़ चुके हैं। सिर्फ इंदौर से ही लगभग 1 लाख प्रतिभागियों की सहभागिता सुनिश्चित हो चुकी है। सर, किस संबंध में आज पत्रकार वार्ता आपने? जी, आगामी रविवार 21 दिसंबर 2025 को विश्व ध्यान दिवस है। यह विश्व ध्यान दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित है। इस 21 दिसंबर को हार्टफुलनेस संस्थान द्वारा एक वृहद कार्यक्रम पूरे विश्व भर में किया जा रहा है, जिसमें भारतीय समय अनुसार रात्रि 8 बजे पूरे विश्व से 10 लाख से ज्यादा लोग एक साथ जुड़ के ध्यान करेंगे। यह कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क है। जो भी व्यक्ति इस ध्यान सत्र में शामिल होना चाहता है वो हार्टफुलनेस संस्थान की वेबसाइट पे जाके या गूगल पर सर्च करके वर्ल्ड मेडिटेशन डे बाय हार्टफुलनेस में जाके रजिस्टर कर सकता है और रविवार रात्रि 8 बजे यूट्यूब पे लॉगिन करके इस ध्यान के सत्र में भाग ले सकता है। जो भी ध्यान के सत्र में भाग लेगा, रजिस्टर करेगा, उसे एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसी मान्यता है, देखिए कोई सा भी अगर हम वैज्ञानिक तौर पे भी बात करें तो किसी भी बड़े बदलाव के लिए या चेन रिएक्शन के लिए क्रिटिकल नंबर, एक क्रिटिकल मास की आवश्यकता होती है। इन दिनों इंदौर में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। बीती रात से शुक्रवार सुबह के बीच पारा इस सीजन में 4 डिग्री पर पहुंच गया। तेज शीतलहर के कारण सुबह घना कोहरा भी दिखाई दे रहा था। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार और रविवार को भी तापमान में गिरावट आ सकती है। इसके बाद भी तापमान में कमी का दौर जारी रहेगा और ठंड से फिलहाल किसी राहत की उम्मीद नहीं है। इंदौर विमानतल मौसम केंद्र के मुताबिक अधिकतम तापमान 26.9 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है। वहीं रात को न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 6 डिग्री कम है। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और अन्य को भी सब्सक्राइब करवाएं। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी है तो आप दोपहर न्यूज चैनल के दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।